अस्सलाम वालेकुम जी। तो पाकिस्तान के ट्रिप के हवाले से तो बातें चलती रहेंगी कि कब, क्या, कैसे, क्यों हुआ, क्या मामलात हुए वहाँ पे। लेकिन जो सबसे अहम सवाल जिसका जवाब मुझे इस ट्रिप के बाद मिला, वो ये था कि आपने अक्सर देखा ही होगा कि जो सबसे अहम सवाल टिकटॉक के जो इमिग्रेशन के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो लॉयर्स हज़रात हैं या नॉन लॉयर्स हज़रात भी हैं जो इमिग्रेशन के हवाले से बात करते हैं, उनसे पूछा जा रहा होता है कि मैं जो हूँ ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ या मैं यूएस सिटीज़न हूँ, मुझे इस वक़्त मुल्क से बाहर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या हालात हैं, इमिग्रेशन वाले मुझे कैसे ट्रीट करेंगे? तो सुनी-सुनाई बातें तो हर कोई बताता है कि फलाना आया था तो ये हुआ था, फलाना आया था तो वो हुआ था, इमिग्रेशन वाले ये कर रहे हैं, ये हो रहा, वो हो रहा है। लेकिन मैं उस पूरे प्रोसेस से गुज़र के आया हूँ। 1 वीक पहले तो आपको अपनी आँखों देखी सारी बात जो है वो बता सकता हूँ। मैं उन यूएस सिटीज़न्स की बात कर रहा हूँ जो कि हमारी तरह कलर्ड या नेचुरलाइज़ यूएस सिटीज़न हैं। गोरे तो गोरे हैं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं होना। लेकिन अगर आप नेचुरलाइज्ड सिटीज़न हैं तो उनके लिए कंसर्न हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग नेसेसरीली जी होगा। तो बात कर लेते हैं। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो इमिग्रेशन का काउंटर जो थे वो सारे बंद थे सबके लिए, सिटीज़न्स के लिए, नॉन सिटीज़न्स के लिए। और 2 अलहदा लाइनें होती हैं, सिटीज़न्स एक लाइन में लगते हैं और जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या नॉन सिटीज़न जो हैं वो दूसरी लाइन में लगते हैं। सो मैं आपको यूएस सिटीज़न की बात बता देता हूँ। सो पहले से काउंटर बंद थे, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा था या जो भी मामला था, कुछ देर बाद खुला। उसके बाद एक आईपैड टैबलेट टाइप सिचुएशन होती है। ये मैं लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने जो रिसेंटली ट्रैवल नहीं किया या काफ़ी अरसे से ट्रैवल नहीं किया। जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं उनके लिए नहीं है, वो कहेंगे हम सीधे यार आईसी ते असी देखिया सी सारा कुछ होया सी, बट यू नो व्हाट इट्स जस्ट फॉर देम, लाइक पीपल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर लॉन्ग टाइम और लाइक फॉर अ व्हाइल। सो वो आईपैड पे आप जाके अपनी बूथी जो है वो अपनी स्कैन करते हैं और वहाँ पे एक ऑफिसर भी खड़ा होता है जो पूरा प्रोसेस को मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे ही अगर आपकी बूथी जो है वो पसंद आ जाए सिस्टम को तो वो चेक मार्क गुड, जाओ जी यहाँ से। अगर आपकी बूथी जो है वो आईपैड को पसंद नहीं आती, तो फिर वहाँ पे आ जाता है गो सी ऑफिसर। सो वो जो ऑफिसर वहाँ खड़ा होता है वो आपको कहता है कि वो बूथ वाले ऑफिसर को जाके मिलो। फिर आप वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जाके उसका जो भी क्वेश्चन होगा, क्यों, कब, कैसे, आप क्या करने गए थे, क्यों गए थे, वो आपको उसके जो सैटिस्फाई करना होता है। या दूसरी सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि उसके पास कोई क्वेश्चन हो ही ना, वैसे ही सिस्टम में कोई जो है क्वेश्चन मार्क आ रहा हो आपके स्टेटस पे, आपके इस पे, आपके उस पे, आपके बैकग्राउंड पे, क्रिमिनल रैकेट पे। वो फिर क्या करते हैं, वो फिर वहाँ पे एक आंटी घूम रही होती है जो उनकी सीनियर सुपरवाइज़र होती है, वो उसको आपका पासपोर्ट दे देते हैं या आपका जो भी मामलात है वो फिर आपको लेके जो है वो पीछे वो बड़े घर चली जाती है। वहाँ बड़े अंकल बैठे होते हैं, वो फिर अपना कुछ जादू करते हैं, अपनी कोई अरक्रेज़ी करते हैं आपके बैकग्राउंड के ऊपर। और फिर जब उनको समझ में आता है कि उन्होंने क्वेश्चन करना क्या है, फिर वो आपको बुलाते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं क्यों, क्या, कैसे और कब। और अगर उनके पास भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर वो कहते हैं यार कि खामखा ये बंदे नूं इधर-उधर तुसीं धरौंदे फिरदे हो, जान दे उन्हें यार, तो वो आपको जाने देता है। ग्रीन कार्ड की लाइन जो है उसमें मैं लगा नहीं तो मुझे वहाँ का कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन इसी तरह की सिचुएशन जो है वहाँ पर भी होगी। सो अगर आप मुझसे पूछ लें कि अभी इस वक़्त ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सो बड़ा माइन्यूटली जो है हर चीज़ को वो स्क्रूटनाइज़ कर रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं। अगर आपका कोई बैकग्राउंड में कोई मसला है, कोई इमिग्रेशन का मसला है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई भी इस तरह की कोई चीज़ है, ये ख़ास तौर पर ग्रीन कार्ड होल्डर जो हैं, तो आप तो बिल्कुल ट्रैवल करने का मत सोचें। और जब आपको अगर वो जब ले जाते हैं ना उधर, तो आपके छक्के भी छूट जाते हैं, आपके पसीने भी छूट जाते हैं और आपका सारा कुछ छूट जाता है कि पता नहीं हुन मैनू जान देंगे कि नहीं जान देंगे। आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग देयर। सो जब आपको ले जाते हैं तो फिर यू आर स्टक देयर। सो अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं इस वक़्त, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है या जो भी है, उस मैं तो आपको बिल्कुल जो है वो कहूँगा कि आपको अगर ज़रूरत नहीं है इस वक़्त ट्रैवल करने की, तो बिल्कुल ट्रैवल का मत सोचें। हाँ, कोई बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको जाना है, आपके पास उसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन भी है, ऐसा नहीं, बट देन आप जा सकते हैं। क्योंकि उसमें मसला ये है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कुछ इस तरह का मामला नहीं है। वो कहते हैं यार हमारा मामला क्लियर तो हो, चले जाते हैं, वापस आने से फँस जाते हैं। सो आई वुडंट रिकमेंड एनीबॉडी विद अ ग्रीन कार्ड और नॉन सिटीज़न कि आप इस वक़्त ट्रैवल करें। यार थोड़ा-सा टाइम रह गया, बाकी 2 साल है, गुज़र जाने दो, फिर जितना मर्ज़ी ट्रैवल करते रहना यार। बाकी जो यूएस सिटीज़न्स हैं, ऑब्वियसली यूएस सिटीजन्स को इतना कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो उनको ऑफिसर्स को पता होता है कि बंदा यूएस सिटीज़न है, इसको अब कितना को पंगा कर लेंगे यार, इसको कितना को हम घसीट लेंगे यार। सो इसको जो है फ़िलहाल जाने दो। अभी कल की बात है, कल उन्होंने जो अपना इमिग्रेशन वाले हैं, यूएस सीआईएस है, उन्होंने 12 डीनेचुरलाइज़ेशन जो फ़ाइल की हैं। सो थोड़ा-सा कंसर्न के लिए भी है। मैं उन यूएस सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ जो कि हमारी तरह नेचुरलाइज़ हैं या रंग-शंग है, कोई
कोई और ही रंग है, चटनी है, सो उनके लिए भी मसला हो सकता है, लेकिन नॉट नेसेसरीली कोई ख़ास मसला। लेकिन अगर आपका कोई बैकग्राउंड है, कोई हिस्ट्री है, कोई ये है, कोई इमिग्रेशन का मामला है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो फिर आपके लिए भी मसला हो सकता है। सो आई वुड रिकमेंड एनीबॉडी एट दिस पॉइंट जस्ट टू ट्रैवल। जब तक अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मत करें, अवॉइड करें। और जब ये भाई साहब चले जाएंगे तो फिर आप जितना मर्ज़ी ट्रैवल करते रहना। थैंक यू वेरी मच।